नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश यादव आप सभी लोग को मेरे इस YouTube प्लेटफॉर्म ट्यूटोरियल में से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग लेट्स नो सीरीज की 52nd वीडियो देखेंगे। इसमें हम लोग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में जानेंगे, जिसे वन वर्ड में बोला जाए एबॉर्शन बोला जाता है, ठीक है, और हिंदी में से गर्भपात बोला जाता है। ठीक, अब यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पर मेरे चैनल का लोगो भी आ गया है, ट्यूटोरियल मंच, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इस पूरे लेक्चर में डिस्कस क्या करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि न्यूज में क्यों है। बेसिस ऑफ अलाउइंग, अलाउइंग मतलब यहाँ पर एबॉर्शन को लेकर है कि गवर्नमेंट मतलब सुप्रीम कोर्ट क्यों अराइव कर रही है। और बेसिस ऑफ डिसअलाउइंग, दिल्ली हाई कोर्ट उसे क्या कर रही है, एबॉर्शन को लेकर क्या बोल रही है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। द पिटिशनर एंड हर पिटिशन, उसके बारे में जानेंगे। बेसिस ऑफ एबॉर्शन जानेंगे। व्हाट एक्चुअली लाइज मतलब कि क्या है, मतलब जो पिटिशन है ना, हालांकि जो एबॉर्शन इंडिया में लीगल है, 1971 से ही इंडिया में लीगल हो गया है, ठीक है, लेकिन जो एक कंडीशन यहाँ पर बन कर आ रही है अनमैरिड की, ठीक है, यहाँ पर अनमैरिड की सिचुएशन बनकर आ रही है, वहां पर तब जाके ये दिक्कत हो रही है। हालांकि 2021 में जो एमटीपी आया था उसने ये भी कर दिया कि आप अनमैरिड भी, यानी अनमैरिड लड़कियां भी, फीमेल भी क्या कर सकती हैं, एबॉर्शन करा सकती हैं, लेकिन उसमें भी कोई एक कंडीशन रख दिया था। बस ये कंडीशन ये क्या कर रही है कि फुलफिल नहीं कर पा रही, बस ये केस है। बेसिस ऑफ एबॉर्शन देखेंगे। व्हाट एक्चुअली लाइज और इवोल्यूशन ऑफ एमटीपी इन इंडिया, एमटीपी जो यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन इंडिया में कब कैसे आया, और जो 1971 का जो एमटीपी है और जो एमटीपी में सुधार किया गया 2021 में, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पूरे एक ही स्लाइड में, ठीक है। देखेंगे हम लोग की न्यूज में क्यों है। न्यूज में इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि एक अनमैरिड वीमेन को अलाउ किया है कि आप प्रेगनेंसी को क्या कर सकती हैं, टर्मिनेट करा सकती हैं। हालांकि जब बात ये दिल्ली हाईकोर्ट को पता लगी, दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला नहीं, आप इसे टर्मिनेट नहीं करा सकती हैं, ठीक है। अब जो सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस बोल रहे हैं कि अलाउ करने के लिए, उनका जो बेसिस ये है, उनके बोलने का बेसिस ये है कि आप किसी की बेनिफिट को डिनाइड नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ कि वो अनमैरिड है या मैरिड है या कैसी भी हो, ठीक है। आपके जो अधिकार है, आपके जो लॉ है, उसकी बेनिफिट आप, उसके लाभ आप सब उठा सकते हैं। किसी को एक क्राइटेरिया देकर किसी को मतलब डिनाई नहीं किया जा सकता। उस बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि आप क्या कर सकती हैं, एबॉर्शन करा सकती हैं। अब जो बेसिस ऑफ डिसअलाउइंग मतलब दिल्ली हाईकोर्ट बोल रही है कि नहीं, आप टर्मिनेट नहीं करा सकती, तो उनका एक बेसिस ये है कि आप तो एक अनमैरिड है, पहली चीज, ठीक है, आप एक तो अनमैरिड है और आपकी जो प्रेगनेंसी है वो 22 वीक की हो गई है, 22 वीक की हो गई है। लेकिन जो एमटीपी है, एमटीपी बोलता है कि जो 20 वीक की प्रेगनेंसी होनी चाहिए, तभी अनमैरिड क्या करा सकती हैं, टर्मिनेट करा सकती हैं। जबकि इनका क्या, जो प्रेगनेंसी है 22 वीक हो चुका है। ऑन द एमटीपी के बेसिस पर क्या, ये एमटीपी 2021 वाले बेसिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने इसे डिसअलाउ कर दिया, मतलब डिनाई कर रही है। अब इस पूरे स्लाइड में हम लोग देखेंगे जो पिटिशनर है उसके बारे में देखेंगे कि 25 साल की हैं, ठीक है, और इनका जो प्रेगनेंसी है वो 22 वीक की हो चुकी है, 22 वीक की हो चुकी है। अब ये कहना क्या चाह रही हैं कि इनके बारे में पहले देख लेते हैं कि ये एक कंसेप्चुअल रिलेशनशिप में रहती थी, मतलब म्यूचुअल टाइप के, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी दोनों लोगों में, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि कुछ समय बाद इनका जो पार्टनर था वो रिफ्यूज कर दिया, रिफ्यूज टू मैरी हर, मतलब उनसे शादी नहीं करना चाहता है। तब इनको शौक लगा कि अब मेरा जो पेट में जो वोम में जो बच्चा है, जो मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसमें जो बच्चा है वो उसका क्या होगा। तब उन्होंने क्या किया, वो पिटीशन दायर किया, ठीक है। तो पिटीशन किस बेसिस पर दायर किया कि एक तो वो अनमैरिड है, और अनमैरिड लोग अगर बच्चे समाज में रखेंगे तो समाज वाले क्या कहेंगे, ठीक है ना, कैरिज स्टिग्मा बोला जाएगा उसको सोसाइटी में, ठीक, जिसकी वजह से वो क्या करना चाह रही हैं कि अपनी जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करना चाह रही हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उसने तो ठीक है बोल दिया कि आप टर्मिनेट करा लीजिए,
लेकिन जो दिल्ली हाई कोर्ट है ना, वो बड़ी जिद्दी है, कह रही है कि नहीं, आप उस बच्चे को आने दीजिए, ठीक है, सारा खर्चा गवर्नमेंट देखेगी, आपको कुछ नहीं करना है, यानी सब कुछ पढ़ाने लिखाने सब कुछ का खर्चा क्या दिल्ली हाई कोर्ट देखेगी, यहाँ तक भी बोला जा रहा है। हाँ, अब हम लोग देखेंगे कि बेसिस ऑफ एडॉप्शन, ठीक है, जो गवर्नमेंट एमटीपी तो बोल रही है कि कितना 20 से 24 के पहले तक में आप करा सकते हैं, ठीक है, लेकिन अब एक क्राइटेरिया, कुछ केसेस ऐसे भी बन जाती हैं कि जो 24 के बाद भी एडॉप्शन कराना पड़ जाता है, तो उसका भी बेसिस देखेंगे। तो सबसे पहले जो बिफोर 24 वीक उसके बारे में देखेंगे। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, उसकी लाइफ को खतरा है कि वो प्रेगनेंसी टाइम मर जाएगी, ठीक है, तब जाके वो टर्मिनेट करा सकती है। हाँ, और क्या है कि जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ अगर बाद में प्रेगनेंसी के टाइम में उसका क्या पता कि जो उसका मेंटल हेल्थ हो या फिजिकल हेल्थ हो वीमेन का खराब हो जाए, जिसकी वजह से वो टर्मिनेट करा सकती हैं, गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल होना चाहिए, ठीक है, ये दोनों। और तीसरा क्या है कि जो बच्चा पैदा होगा वो क्या होगा, कोई एक डिसेबिलिटीज उसको हो सकती है, जैसे सीरियस फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटीज अगर हो जा रही है उसको, डॉक्टर को ये सब पता हो जाएगा, जिसके बेसिस पर क्या कर सकते, बिफोर 24 वीक के वो टर्मिनेट करा सकते हैं। अब जो क्या बोला जा रहा है कि अब तो 24 वीक की बात भी होगी कि अगर वो कोई सेक्सुअल असॉल्ट हो या रेप हो, ठीक है, जिसके साथ अमानवीय कृत्य हो गया हो, उनको फिर ठीक है। और दूसरी क्या केस है कि वो अगर माइनर है तब जाके उसकी टर्मिनेट करा सकते हैं। और क्या है कि ड्यूरिंग द ऑनगोइंग प्रेगनेंसी हर मैरिटल स्टेटस चेंज। अब क्या है कि मान लो कोई मैरिड वीमेन है, उसका मैरिटल स्टेटस चेंज होने का मतलब उसके हस्बैंड से उसको डिवोर्स हो गया या फिर उसका हस्बैंड मर गया, विडो हो गई, वो तब जाके भी वो टर्मिनेट करा सकती है। तीसरी केस हो गई। अब क्या है कि मेजर फिजिकल डिसेबिलिटीज, और फिर मतलब कि अगर कोई क्या पता कि वो क्या है मेजर फिजिकल डिसेबिलिटीज हो जाए, उसे मेंटली डिसेबल्ड हो जाए, मेंटली इल हो जाए, तब जाके उसका जो बेबी हो उसको टर्मिनेट करा सकते हैं, ठीक है। और क्या है कि ऑन द ग्राउंड ऑफ फेटल मेल फॉर्मेशन, जैसे कि जब उसके पेट में कोई बच्चा है जब, तो वो क्या हो सकता है कि उसका जो स्ट्रक्चर हो मालफंक्शन टाइप का हो जाए, मतलब कि डिसेबल टाइप का हो जाए, तब जाके उसको भी टर्मिनेट करा सकते हैं। अब क्या है, छठी कैटेगरी क्या है, इफ द वीमेन इज इन ह्यूमैनिटेरियन सेटिंग। अब जो वीमेन है ना, वो उसको गवर्नमेंट के द्वारा ह्यूमैनिटेरियन सेटिंग के रूप में देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, मतलब थोड़ा उसमें एबनॉर्मलिटीज है, उसके बेसिस पर आप क्या करा सकते हैं, अप टू 24 वीक एबॉर्शन करा सकते हैं। और बिफोर 24 वीक हमने वो यहाँ पर देख लिया। अब हम लोग देखेंगे जो ये केस है ना, उसको तो आप लोगों ने समझा ही है। अब यहाँ पर जो एक्चुअली में मतलब जो है उसके बारे में देखेंगे। एमटीपी के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि 20 वीक के पहले ऑल वीमेन और अलाउड है, ठीक है, लेकिन जो फीमेल है वो उसकी 22 वीक हो गई है। पहली कैटेगरी ये थी। अब जो ओनली सर्टेन कैटेगरी ऑफ वीमेन आर अलाउड टू हैव एन एबॉर्शन बिटवीन 20 एंड 24 वीक। अब मैंने बात किया अभी नेक्स्ट स्लाइड, पिछली स्लाइड में, कि 20 से 24 के बीच में जो भी है। अब यहाँ पर क्या है कि कैटेगरी वीमेन आर अलाउड 20 से 24 के बीच में। अब यहाँ पर ये पहला केस तो ये हो गया कि अनमैरिड है यहाँ पर, और इनकी प्रेगनेंसी कितना है 22 हो गई है। तीसरी कैटेगरी क्या बन रही है कि वो तो सर्वाइव ऑफ रेप के केस में भी नहीं है, माइनर भी नहीं है, और उनका जो मैरिड स्टेटस है, क्योंकि वो शादी है हुई नहीं थी, तो शादी भी नहीं चेंज हुई, अब वो डिसेबल्ड भी नहीं है, ठीक है। और जो उनके पेट में बच्चा है वो भी क्या है, नॉर्मल है। तो इस बेसिस पर इसको कैसे अलाउ किया जा सकता है, ठीक है। बस इसी को बात को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट इससे क्या कर रही है, डिसअलाउ कर रही है कि आप क्या कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, इमोशनली डिसीजन ले रही है। लेकिन जो डिसीजन जो लिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रूफ। अब हम लोग देखेंगे इंडियन लॉ एडॉप्शन। इंडिया में जो एडॉप्शन का जो चलन हुआ, ठीक है, और एडॉप्शन को लेकर इंडिया ने कब रूल बनाया उसके बारे में चर्चा करेंगे। 1960 के दशक में क्या हुआ था, नंबर ऑफ जो एडॉप्शन था, अगर पास की जो संख्या थी लोगों की क्या हो रही थी, इंक्रीज होने लगे थे। फिर उसी समय ने यूनियन गवर्नमेंट ने तत्काल इसको संज्ञान में लिया और क्या किया कि एक कमीशन सेटअप करने के लिए बोला। उस कमीशन क्या थी,
समिति क्या थे, शांतिलाल शाह कमेटी, उन्होंने आकर क्या किया, 1971 में एमटीपी एक्ट ला दिया। अब ये जो एमटीपी एक्ट लाया, ये क्या है, एक्सेप्शन, जो आईपीसी का इंडियन पेनल कोड है 312 और 313 का क्या है, एक्सेप्शन है। पहले में जो 312 वाली जो आईपीसी, उसमें ये बोला जा रहा है कि आप स्वेच्छा से भी एबॉर्शन नहीं करा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब दूसरी जो कंडीशन बन रही है कि कभी कभी देखते होंगे कि लड़कियों के घर वाले, जो ससुराल वाले, जबरदस्ती उसका एबॉर्शन कराते हैं इन द वांट ऑफ बॉय चाइल्ड के चक्कर में, ठीक है। जब पता चलता है उनको कि लड़की पैदा हुई है, फिर क्या करते हैं कि लड़की होगी पेट में, एबॉर्शन करा देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मेरे जान पहचान में बहुत लोगों के साथ ऐसा होता रहता है ना। तो इस चीज को लेकर मिसकैरेज विदाउट कंसेंट ऑफ ए प्रेग्नेंट वीमेन, अब यहाँ पर कोई भी वीमेन नहीं चाहेगी कि क्या हो, उसका बच्चा को टर्मिनेट किया जाए, ठीक है। तो जबरदस्ती इन द वांट ऑफ बॉय चाइल्ड के चक्कर में लोग क्या करते हैं, फैमिली वाले प्रेशर बनाते हैं औरतों पर कि आप क्या करें, टर्मिनेट करा दें बच्चे को। लास्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे जो एमटीपी 1971 वर्सेस एमटीपी 2021 में जो हुआ था, ठीक है। यहाँ पर ये देख रहे होंगे, ये देख रहे होंगे। यहाँ पर जो पहली केस क्या है, इन केस ऑफ कंट्रासेप्टिव फेलर अप्लाइड टू ओनली मैरिड वुमेन को था, लेकिन जब 2021 में आया तो अप्लाइड टू मैरिड एंड अनमैरिड वुमेन दोनों के लिए केस आ गए। गेस्टेशनल एज लिमिट क्या रखी गई, 20 वीक रखी गई थी, किसमें, 1971 वाले में। लेकिन जो एमटीपी 2021 में से बढ़ाकर 4 वीक बढ़ाकर इसे क्या कर दिया गया, 24 वीक रखा गया। और डॉक्टर ओपिनियन के लिए बात किया जाए कि 12 वीक तक एक डॉक्टर की आवश्यकता थी, अब 20 वीक तक कितना, 20 वीक के पहले की जो टर्मिनेशन कराना था उसको 2 डॉक्टर की जरूरत थी। लेकिन अब यहाँ पर क्राइटेरिया बदल के क्या हुआ कि 1 डॉक्टर टिल 20 वीक तक कितना, 1 डॉक्टर की जरूरत होगी और 2 डॉक्टर की कब जरूरत होगी, 24 वीक में जब आप प्रेगनेंसी कराने जाएंगी तब होगी। अब क्या है कि वो क्या होगा, मतलब फाइन वगैरह क्या है इसमें, तो पहले क्या था, फाइन अप टू 10,000 तक का ही बस फाइन था, लेकिन अब फाइन के साथ साथ क्या होगी, अब जेल भी हो सकती है। और क्या है, इन केस ऑफ फेटल एबनॉर्मलिटीज, जब पता चल जाएगा कि बच्चे जो फेटल है, जो वो क्या है, थोड़ा एबनॉर्मल है, तो उसमें तो पहले क्या था 20 वीक तक आप करा सकते थे, लेकिन अब कोई लिमिट नहीं रखी गई है। अब क्या है, कैजिंग मिसकैरेज इम्प्रिजनमेंट होगा, फाइन होगा। यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट और फाइन पहले भी था। एबॉर्शन पोस्ट चेक डिटर्मिनेशन, इम्प्रिजनमेंट है और इम्प्रिजनमेंट, मतलब कि बच्चे को आप क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट नहीं कर सकते कि वो मेल है या फीमेल है, ठीक है, वो आपको नहीं कर सकते। ये चीज है यहाँ पर, इसमें क्या है, आपको सजा हो जाएगी। दोस्तों ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है योगेश यादव चिराग, फेसबुक आईडी है योगेश यादव चिराग, ये मेरे चैनल का लोगो है। आप लोग पहली बार देख रहे होंगे ना इसे, तो ठीक है, आप आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी टुडे, थैंक यू।